प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का हिस्सा नहीं है? अ. समग्रता, बी. सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सी. जातीयतावाद, डी. क्रॉस संस्कृति अध्ययन। उत्तर सी. जातीयतावाद। ये व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य के माध्यम से अध्ययन का एक रूप है जहाँ व्यक्ति को अपनी संस्कृति के संबंध में किसी अन्य संस्कृति या धर्म के बारे में पता चलता है। ये अध्ययन व्यक्तिगत संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक समानताएं और विविधताएं कम कर सकते हैं। अध्ययन का ये रूप लोगों को किसी अन्य संस्कृति की पुरातात्विक प्रासंगिकता का पता लगाने में मदद करता है। प्रश्न 2। ये धारणा या संकल्पना कि सभी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ सहसंबंध में पड़ी जाती हैं, है? अ. समग्रता, बी. सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सी. जातीयतावाद, डी. लोकलाइजेशन। उत्तर अ. समग्रता। यह अध्ययन का एक रूप है जिसमें एक धर्म से दूसरे धर्म का अध्ययन शामिल होता है। समानताओं, तरीकों और मान्यताओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है। प्रश्न 3। किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी स्थान पर धर्म और उसकी धार्मिक प्रथाओं के संबंध में प्रस्तुत शोध विवरण को जाता है। कहा? अ. जातीयतावाद, बी. जातीयता, सी. नृवंशह्रास, डी. नृवंश विज्ञान। उत्तर डी. नृवंश विज्ञान। ये कुछ संस्कृतियों में व्यक्तिगत व्यवहार और स्थिति के प्रति तार्किक तरीकों का अध्ययन है। प्रश्न 4। अपनी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से अन्य संस्कृतियों को समझना कहलाता है। अ. जातीयतावाद, बी. जातीयता, सी. सांस्कृतिक सापेक्षवाद, डी. सांस्कृतिक मानव विज्ञान। उत्तर अ. जातीयतावाद। यह व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य के माध्यम से अध्ययन का एक रूप है जहां व्यक्ति को अपनी संस्कृति के संबंध में किसी अन्य संस्कृति या धर्म के बारे में पता चलता है। ये अध्ययन व्यक्तिगत संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक समानताएं और विविधताएं कम कर सकते हैं। अध्ययन का ये रूप लोगों को किसी अन्य संस्कृति की पुरातात्विक प्रासंगिकता का पता लगाने में मदद करता है। प्रश्न 5। किसने कहा, नस्ल, संस्कृति और लोगों या जातीयता के बारे में विचारों ने लंबे समय से मानव विज्ञान की जांच को उन्मुख करने में मदद की है? अ. बार्थोलिन का, बी. ओटो गैसमैन, सी. एरिक आर वुल्फ, डी. मैग्नस हंडट। उत्तर सी. एरिक आर वुल्फ। वो एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी और मानव विज्ञानी हैं। उन्हें ऐतिहासिक लैटिन अमेरिका में किसानों के संबंध में उनके काम और अध्ययन के लिए जाना जाता है। प्रश्न 6। जर्मनी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौरान पुरातत्व शब्द सबसे पहले किसके कार्य में आया? अ. बार्थोलिन का, बी. ओटो गैसमैन, सी. एरिक आर वुल्फ, डी. ए और बी दोनों। उत्तर डी. ए और बी दोनों। बार्थोलिन्स और ओटो गैसमैन दोनों ने अपने जर्मन साहित्य में लोकप्रिय पुनर्जागरण युग में पुरातत्व के अनूठे विषय के बारे में लिखा। इससे ये शब्द जर्मन रईसों और साक्षरों के बीच लोकप्रिय हो गया। जल्द ही जर्मन नागरिकों में पुरातात्विक अध्ययन का शौक बढ़ गया। प्रश्न 7। नृवंश विज्ञान शब्द द्वारा गढ़ा और परिभाषित किया गया? अ. एटियन सेरेस, बी. चार्ल्स डार्विन, सी. एडम एफ. कोलार, डी. फ्रांज बोस। उत्तर सी. एडम एफ. कोलर वह एक स्लोवाक न्यायविद, इतिहासकार और नृवंश विज्ञानी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक लाइब्रेरियन के रूप में की थी। वह वर्ष 1783 में नृवंश विज्ञान शब्द गढ़ने के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न 8। जीवित रहने की रणनीति की प्रकृति क्या है? अ. एसोसिएशन, बी. कृत्रिम चयन, सी. अस्वीकृति, डी. विज्ञापन अनुकूलन। उत्तर डी. अनुकूलन। ये जीवों में उस पर्यावरण के अनुकूल विकास का एक रूप है जिसमें जीव को रहना चाहिए। रणनीति का ये रूप जीव को जीवित रहने और पर्यावरण में फैलने में मदद करता है। प्रश्न 9। मेडिकल मानव विज्ञान किस विषय पर अध्ययन है? अ. स्वास्थ्य, बी. रोग, सी. मानसिक स्वास्थ्य, डी. फोरेंसिक। उत्तर अ. स्वास्थ्य मानव शरीर के भविष्य के विकास को जानने और उस बीमारी के बारे में जानने के लिए जो मानव जाति के लिए खतरा हो सकती है। हमारे पास चिकित्सा मानव विज्ञान है। यह विषय व्यक्तियों को मानव शरीर के अंगों, चयापचय और कार्य पर विचार करने में मदद करता है। सभी अंग प्रणालियों के सहयोगात्मक प्रयास शरीर को समन्वित बनाते हैं। प्रश्न 10। सैन्य, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के नेताओं को बुलाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अ. प्रमुख, बी. तानाशाह, सी. किंग, डी. बड़ा आदमी। उत्तर अ. प्रमुख। बाइबल के समय के व्यक्ति इन ऐतिहासिक शर्तों का पालन करते हैं। मुखिया एक कबीले का नेता, धार्मिक संबोधन या कोई अन्य संगठन हो सकता है। वह संगठन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, बनाए गए नियमों और कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार है। वह भीड़ का मार्गदर्शन करता है और उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेता है।
बुद्धिमान शब्दों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करने की उनकी धारणा उन्हें एक प्रमुख के रूप में अपनी सभा को संबोधित करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाती है।